अगर आपको नाम रखना है धाराशिव का, आप थाना जिला में रख दीजिए नाम एक। आपको संभाजी जी का नाम रखना है, आप रायगढ़ का नाम बदल दीजिए, वो कोई से नहीं लगा हुआ है, थाना का नाम बदल दीजिए। इस तरह बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर किसी का नाम नहीं है, उनका रख दिए। और मैं तो कहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम महाराष्ट्र निकाल कर उनका नाम रख दो ना, हम तालियां बजाएंगे। हम काम मना कर रहे हैं, अब बनाओ ना, जितने ज़िले नए बनाना है। लेकिन जितने गिने जा रहे हैं नाम ना, ये सब मुस्लिम नाम है। तो क्या ये सही नहीं है कि आप सिर्फ मुस्लिम टारगेट करके नाम कर रहे हो? और जिस सैयद उस्मान अली जिन्होंने अपना मीर उस्मान अली जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, 6 टन सोना दिया देश के लिए, जिन्होंने अच्छा काम किया, जिनकी निज़ाम हैदराबाद में मीर सैयद खान जो अपना छत्रपति शिवाजी महाराज जब बादशाह बने तो हैदराबाद के बादशाह अबुल हसन ताना शाह ने उनको बुलाया, उनका अवामी इस्तकबाल किया जनता के बीच में, और 1 महीना उनको मेहमान रखा। इन चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आप सब महाराष्ट्र के नेता जो है ना, छत्रपति शिवाजी के नाम से सब काम शुरू करते हैं और सब उनके खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। उनकी फौज में मुसलमान 40% थे, इसी तरह औरंगजेब रहमतुल्लाह की फौज में हिंदू बहुत ज़्यादा थे। तो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, लेकिन आज नई जनरेशन को ये बताने की कोशिश की जा रही है ये लोग गद्दार थे, ये हिंदुओं के दुश्मन थे, इसलिए इनके साथ ये हो रहा है। हिस्ट्री मिटाई जा रही है। आप तक हिंदू भाइयों को तो उस्मानाबाद नाम के लिए कुछ दिक्कत नहीं थी। हाँ, लेकिन आप धाराशिव के लिए आपको दिक्कत? मुझे हिंदू को ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, 550 नाम रखो, मुझे क्या दिक्कत है? आप रखिए ना खूब नाम, जो नाम थाना है, रायगढ़ है, रख दिए नाम, हम स्वागत करेंगे। लेकिन आप आज जानबूझ कर नाम बदल करके हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? तो ये राजनीति है। ये राजनीति, सिर्फ राजनीति है। इस अगर मुझे बता दो कि इससे ये फायदा होने वाला है, मुझे खुशी हो जाएगी कि इससे इतनी नौकरी मिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि इससे पैसा नुकसान होगा। हम इतने कर्ज में डूबे हुए हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप सब बोर्ड बदले जाएंगे, कागजात बदले जाएंगे, सब कुछ होगा, इसमें इतना रुपया खर्चा होगा। तो जहाँ पे गरीबी चल रही है, लोग परेशान हैं, अस्पताल नहीं है, लोग रोजी रोटी के लिए तंग आ चुके हैं, वहाँ पर आप ये काम क्यों कर रहे हो आज? ये मेरा कहने का मतलब है। ये दोनों सरकार ने जो अभी घोषणा की है कि नामांतरण होगा, ये संविधान के इसमें टिकेगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, मैं देख रहा हूँ कि यूपी में नाम बदल दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये कोशिश तो हो रही है कि इसमें ये कमेटी जो है किसी मुसलमानों की नहीं है, इस कमेटी में सब हिंदू मुस्लिम हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनके रिश्तेदार हैं हम लोग, मीर उस्मान अली के कि नाम चला जाएगा तो मेरे दादा का नाम क्या, ऐसा कुछ नहीं है। नाम सिर्फ ये है कि नफ़रत ख़त्म हो जाए, और कोर्ट जाएंगे। हमारे वकील ने हमें कहा है कि ये काम होगा, इसलिए जा रहे हैं कोर्ट, देखते हैं क्या होता है, कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार में आप थे, या फिर भाजपा सरकार का भी पॉलिसी है जी, अब आने वाले चुनाव है, मास्टर प्लान क्या है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी ने सिर्फ इसलिए महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट किया था। हमने कभी ज़िंदगी में भी शिवसेना को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि शिवसेना की नीति से हम लोग बिल्कुल, और हम लोग छोटी पार्टी हैं, हमारे पास 2 ही MLA थे। लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि नफ़रत वाले लोग जो हैं इस देश में राज नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्या है, किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जो सरकारें धर्म को बीच में लाती हैं वो नाकारा सरकारें होती हैं, और जो सरकारें डेवलपमेंट को लाती हैं, यूनिटी को साथ लाती हैं, वो अच्छी सरकारें मानी जाती हैं। तो मैं उनका सपोर्ट कर रहा था इसलिए, लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया। लेकिन यहाँ भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। इन्होंने हज कमेटी नहीं बनाया, आज तक नहीं बनी, 2.5 साल हो गया। हज कमेटी जिसमें लोग हज करने जाते हैं। इन्होंने उर्दू अकेडमी नहीं बनाया, उर्दू जो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से फली फूली है उर्दू। और गांधी जी का फाइनेंस कारपोरेशन बना था, बहुत सारे कारपोरेशन सत्ता में ना आए, क्योंकि ये सिर्फ जो है डिवाइड करती है, डिवाइड एंड रूल वाली पार्टी है, इसलिए सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आगे जो है हम लोग न्यूट्रल, हम कहाँ सपोर्ट किसी को कर रहे हैं? क्या रणनीति क्या है? रणनीति ये है कि समाजवादी आएंगे, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा कुछ जनाधार बढ़े और हम हिंदू मुस्लिम की एकता लेकर के जाएं और अब समाजवादी पार्टी के इलेक्शन लड़ाएं। लेकिन हमारी वजह से कहीं हमारे वोटों के बंटवारे से सांप्रदायिक शक्तियों को फायदा ना हो, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। किस पार्टी से तुम्ही म्हणलात की उस्मानाबाद नाव बदलल्यामुळे तरुणांना काम मिळणार नाही, 100% नाव बदलण्याच्या बाबतीमध्ये तुम्ही विरोध केला, त्याचे अभिनंदन। पण तरुणांना काम मिळवण्यासाठी मौलाना आझाद महामंडळ आहे, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ आहे, महात्मा ज्योतिराव फुले विकास महामंडळ आहे, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आहे, याच्यातून तरुणांना रोजगार मिळतो। त्याच्यासाठी आपण काय केलं आणि काय करणार आहे? अरे वो सब महामंडल बन चुके हैं, उन महामंडल में पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन इस महामंडल में पैसा नहीं दिया जा रहा है।
इसमें कुछ हो ही नहीं, बन ही नहीं रहा है। तो उसके लिए फिर आप क्या करना चाहते किसके लिए? हैं? वो महामंडल चालू करने के लिए, कौन सा महामंडल चालू करने के वो लिए? पूरे महामंडल चालू होने के बाद अगर सर सब ये लोगों ठीक को है, लाइव जा रहा है। हाँ, हाँ। थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ। जी। सर आने वाले चुनाव में आपका क्या ये है, मास्टर प्लान क्या है? नहीं, अकेला मैं चुनाव देखिए, करोगे या फिर किसी गठबंधन के साथ? नहीं, आप मैं अभी कोई गठबंधन की बात हमारे से नहीं। अगर हमें लोकल तौर पे कोई गठबंधन मिलता है जो बात करेगा तो हम हाथ मिलाएंगे, लेकिन हम कांग्रेस एनसीपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। कांग्रेस एनसीपी भी उसी तरह चल रही है जैसे बीजेपी से चल रही है। अगर चाहे कांग्रेस एनसीपी को थोड़ा भी होता, ये जब नाम बदलने का जब उद्धव जी ने किया तो ये लोग अंदर बैठे थे, बाहर निकल के ये शोर करने की गलत हुआ और अंदर इन्होंने बात नहीं किया, तो इनकी दोगली नीयत है ये। और आज मैं इस देश में अगर आज बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी बढ़ रही है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। लीडरशिप नहीं इनके पास है, ये लोग आपस में सर फुटबॉल कर रहे हैं। अपोजिशन नहीं है देश के अंदर। जिस देश में अपोजिशन नहीं होगा वहाँ पर खुले सांड की तरह काम करेंगे। तो आपने अभी जो बात की आज की नामांतर की वजह से 50,000 करोड़ रुपए देगा। नहीं, वो उसका अनुमान आपने कैसे लगाया कि अब औरंगाबाद जो है उसका संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव, अगर ये नाम बदल रहा है तो 50,000 खर्चा आएगा, ये ऐसा? मैंने कहाँ बोला? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। अरे ये उन्होंने बोला। मैंने ऐसा बोला ही नहीं। ज़्यादा बहुत खर्च होगा पैसा। उस्मानाबाद के कुछ राजनीतिक लोग थे जिन्होंने पक्ष के राजीनामे दिए हैं, वो आपके पक्ष में आने वाले हैं क्या? कुछ ऐसे नहीं, मुझे ऐसे कोई लोग मिले नहीं है जो राजीनामा देकर मेरे पास आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शिवसेना पार्टी के जो पूर्व मंत्री थे अब्दुल सत्तार जी, वो भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हाँ। इसको आप किस नजरिए से देखते हो? मतलब मुस्लिम लोगों को भी हिंदुत्व देखिए, पसंद आ रहा है आजकल। मैं हिंदुत्व के खिलाफ नहीं हूँ। कौन सा हिंदुत्व है? हिंदुत्व के, लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व का नाम लेकर के किसी धर्म पे अटैक किया जा रहा है ना, मैं उसके खिलाफ हूँ। सर, आप असेंबली मेंबर होने के नाते मैं एक सवाल पूछता हूँ। ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है 1.5 साल मुख्यमंत्री इसका, जनता को क्या लगेगा? जिंदा फायदा नहीं होगा। ये लड़के इन्होंने, अगर इसके बारे में ईडी बहुत देश में काम कर रही है, ईडी अगर इसके बारे में एक्शन ले तो सब अंदर चले जाएंगे। वही सवाल पे मैं आता हूँ अब्दुल सत्तार जी, आप हिंदुत्व को सपोर्ट करते हो? मैं हिंदुत्व मतलब हिंदू धर्म को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर नफरत फैलाना ये धर्म एक काम नहीं है। अगर हिंदू धर्म होगा तो हिंदू धर्म के नाम से काम होगा तो मैं समझता हूँ कि शेर और बकरी एक साथ पानी पियेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा। मतलब आने वाले दिनों में हिंदुत्व अगर कोई पार्टी अगर एजेंडा लेके आती है, नहीं, हिंदुत्व सपोर्ट करते हो या फिर जो पार्टी हिंदू के नाम पर आए बहुत स्वागत है, लेकिन मुसलमानों या क्रिश्चियन या दूसरे धर्म के साथ ज्यादती उनके साथ भी इंसाफ करेगी अगर सही हिंदुत्व होगी तो। नीतीश राय ने कहा था कि धर्मांतर विरोधी कायदा वो ये बेचारा परेशान है, क्यों? ये हैरान परेशान, कुछ मिल जाए इनको। ये दर दर ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से जा रहे हैं। अभी उससे पूछिए कि ये धर्मांतर की बात कर रहे हैं, अगर मैं कह दूं कि मैं हिंदू बनने वाला हूं तो कल बड़ा खुश हो जाएंगे वो। पहले बोलेंगे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो ऐसा है ना कि 18 साल की उम्र के बाद जिसकी जो मर्जी हो, जब एक औरत के साथ रहने का परमिशन गवर्नमेंट दे सकती है, एक मर्द के साथ वैसे ही रह सकता है जैसे एक मियाँ बीवी रहते हैं, आज़ादी का जो इतना बड़ा वो दिया जा रहा है, तो फिर जिसकी मर्जी हो 18 साल के बाद जो करे, कौन मना कर रहा है? ये नफरत फैलाएंगे तो लोग इनके पास क्यों जाएंगे? क्रिश्चियन लोग जाते हैं गांव में, आदिवासी बीमार रहता है उसको इलाज करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको तो वो चले जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। देता है और कोई पढ़ लिख के देखता है कि इधर बच्चा चला जाता है, ये आज़ादी है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान में अगर कुछ भी छेड़छाड़ किया जाएगा तो इस देश के लिए खतरा है। वो संविधान पे चलना चाहिए पूरे देश को। ये सिंधी सरकार जो गठित हुआ है तो पिछले 1 महीने में उसको आप कितना मार्क्स दो, कितना अच्छा अभी क्या सरकार बनेगी नहीं बनेगी, जरा बन जाए तो बताओ ना। मैं कुछ सर, आपकी जो बड़ी सरकार है वो समाधान करेंगे कि जो इन 7 वर्ष में जो मुस्लिम लीडर काम कर रहे हैं, जिनको आप क्या स्टैंड लेना चाहिए? मैं बोलूँगा मुखालफत करो पार्टी की। जो लोग इस तरह काम करते हैं, सांप्रदायिकता करते हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। जो सरकार बनी है वो संवैधानिक है क्या, और राज्यपाल महोदय का जो रवैया है उसको कैसे नजर से देखते हैं? राज्यपाल जो होता है सबका होता है, मगर हमारे राज्यपाल है ना, ये बिल्कुल एक पार्टी का काम करते हैं और टोपी भी काली लगाते हैं। क्या लोकल का एक सवाल ले लेते हैं। उस्मानाबाद जिले में कितना चुनाव क्षेत्र में आपकी पार्टी खड़ी रहने वाली है? अरे मैं तो पूरे महाराष्ट्र में हर गांव जाना चाहता हूँ। अभी देखता हूँ, आया पटाता हूँ लोगों जरा, यहाँ देखता हूँ कितने पढ़ते हैं, कितनी साथ में आते हैं। कुछ लोग हाथ लगे, ये लगने की चांस है। इधर ही बैठे, ये बैठे हैं।
मतलब देखो भाई मेरा काम है पार्टी बनाना, तो मैं तो कोशिश करूंगा ना। कुछ लोग हाथ लगते हैं? हाथ लगते हैं। लगेंगे, अभी बाद में अनाउंस करूंगा। मध्यंतरी ज्या लोकांनी राजीनामा दिला होता नामांतरावरून, आता ते लोक कोणत्या पक्षात जाणार नेमके? जब उन्होंने राजीनामा दे दिया, जब राजीनामा दे दिया तो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ ही राजीनामा दिया, तो मैं ही बचता हूँ और कौन बचता है? मैं अच्छा सबसे हूँ। तो डिक्लेयर कर ले। अभी कैसे पूछूं जरा उनसे? नामांतर के विरोध में पहला कदम क्या होगा आपका? हमारा पहला कदम ये होगा कि हम जनता के बीच में अवेयरनेस लाएंगे कि देखो ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की वजह से ये सब कर रहे हैं। और दूसरा कदम ये होगा कि कोर्ट जाएंगे और कोशिश करेंगे रुक जाइए। सर, जब भी नामांतर की बात आती है, हिंदू मुस्लिम विरोध की बात आती है, तभी सब पार्टियां या फिर कोई हिंदू या मुस्लिम की पार्टी जैसे वो एक हो जाते हैं। विकास के मामले में एक क्यों नहीं होते? जैसे कि उस्मानाबाद और औरंगाबाद का विकास सबसे पीछे है। कहाँ सब एक हो गए? अलग तो अब सब हैं। नहीं, अलग वही ना, ऐसे ही अभी जैसे आप यहाँ पे आए हैं नामांतर विरोध के बारे में, जो हाँ। नामांतर हो रहा है उसके बारे में, मैंने विकास के मामले में आप तक मैंने नहीं कल ही विकास के मामले में मुंबई में एक बहुत बड़ी रैली किया। जो महंगाई बढ़ गई, आटा दाल चावल शक्कर दूध के ऊपर जो उन्होंने जीएसटी लगा दिया, मैंने कल इसके ऊपर किया। अब जो लोग सत्ता में बैठे हैं ना, तो वो लोग को लगता है वो लोग तो वो किस मुंह से आएंगे? सबने तो बर्बाद किया है वो नहीं और सबको डर लगी, ईडी की सबको डर लगी है। ये ईडी एक इतना बड़ा हुआ खड़ा हो गया है कि जिसको भी डराना ईडी को लेगा, कोई तैयार नहीं बोलने के लिए। विकास का मुद्दा क्यों नहीं लिया जाता? नामांतर का मुद्दा लिया जाता है, ये बात सही है। चलो हिंदू मुस्लिम विरोधी का जैसे कि हिंदू नाम दिया जा रहा है या मुस्लिम नाम हटाया जा रहा है, तो विकास के मामले में उस्मानाबाद या औरंगाबाद बहुत पीछे है, जैसे कि आप जानते हैं। उस मामले में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ना कि विकास होना चाहिए हर गांव। मैंने कहा कि 50,000 करोड़ जो पार्लियामेंट में खर्चा हो रहा है ना, उसको नहीं करना चाहिए था। हर गांव में एक अस्पताल खुलना चाहिए। आप जाइए, आप इंग्लैंड जाइए, यूरोप जाइए, हर 25-30 किलोमीटर पे एक नया शहर है। और जैसा लंदन में अस्पताल है ना, वैसा उस गांव में छोटी जगह भी अस्पताल है। सबको इलाज मिलता है, सबको रोजी रोटी मिलती है। यहाँ पे क्या है बेचारा? यहाँ तो है नहीं, लोग मर जा रहे हैं, बिना दवा के मरे जा रहे हैं। तो हम विकास की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं। वो 50,000 करोड़ जो हो रहा है उसको अभी इस वक्त खर्चा करना। Like, subscribe, click on the bell.